नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान विद्या संबल योजना या गेस्ट फैकल्टी योजना क्या योजना है। क्या सरकारी अध्यापक बनाया जाएगा? वेतन क्या रहेगा? आवेदन कब से प्रारंभ है? कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है? अंतिम तिथि क्या है? कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी? पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। विज्ञप्ति के माध्यम से जो कुछ दे रखा है वो राजस्थान विद्या संबल योजना या इसी प्रकार की कोई अन्य योजना या सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले देखते रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन और घंटी का बटन है इसे भी प्रेस करना है ताकि आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पर है हमारे पास विज्ञप्ति जो कि कार्यालय निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के बीकानेर के द्वारा जारी की गई है, जो कि 17/10/2022 को जारी की गई विज्ञप्ति है, जिसके अंदर विद्या संबल योजना की जो भी संपूर्ण जानकारी है वो विज्ञप्ति के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि विद्या संबल योजना के लिए कौन कौन से अध्यापक व क्या क्या योग्यता रहेगी। सबसे पहले व्याख्याता यानी कि स्कूल लेक्चरर, उसी के बाद वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड टीचर, उसी के बाद लेवल 1 यानी 1 से 8 अध्यापक, लेवल 1 यानी 1 से 8 अध्यापक, और यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक अध्यापक, और यहाँ पर शारीरिक शिक्षक यानी पीटीआई। क्या क्या योग्यता रहेगी उसके लिए यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन से प्रावधान के तहत योग्यता की चर्चा की गई है। उसी के बाद यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है। पहला दिशा निर्देश यही रहेगा कि गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदन पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित के अनुसार प्रावधान के अनुसार रहेगी। दूसरा यही रहेगा कि विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त व निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे, यानी कि रिटायरमेंट शिक्षकों को भी इसके लिए लगाया जाएगा और जो निजी अभ्यर्थी हैं उनको भी लगाया जाएगा। तीसरी शर्त यही है कि सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र हो। उसके आवेदन पत्र की न्यूनतम जो योग्यताएं हैं वो अर्जित होनी चाहिए। इसमें बताया गया है कि अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 में पदों में सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए रीट उत्तीर्ण बाध्यता नहीं है, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अगर आप अध्यापक लगना चाहते हो तो इसके अंदर आपकी रीट की पात्रता उन अध्यापकों के लिए जरूरी नहीं है जिनकी उम्र 60 वर्ष हो या जिन्होंने पहले से ही रिटायरमेंट ले लिया हो, तो वो 5 वर्ष के लिए और पढ़ा सकते हैं, उन्हें छूट दी गई है। लेकिन उनकी रीट पात्रता ये नहीं है कि उनकी पास हो, उत्तीर्ण कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अन्य विद्यार्थी कोई कर रहा है जो कि शिक्षक नहीं था पहले, वो अगर कर रहा है तो उसके लिए रीट पात्रता अनिवार्य होगी। उसी के बाद नंबर 4 में बताया गया कि सेवानिवृत्त के लिए 65 वर्ष अधिकतम रहेगी। भाषा की चर्चा करें, भाषा विषयों को छोड़कर यहाँ पर अंग्रेजी विषय माध्यम की चर्चा की गई है। उसी के बाद चर्चा करें कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके गांव या आपके आसपास के विद्यालयों में कौन कौन सी सीटें खाली है, किसके लिए सीटें खाली है। तो इसमें बताया गया है कि गेस्ट फैकल्टी विद्यालय में स्वीकृत पदों को लिखित उनकी जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन से पद खाली है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए बताया गया है कि जो पहले शिक्षक हैं, जो सरकारी शिक्षक है, उनको इंटरव्यू के माध्यम से उनकी प्राथमिकता रहेगी। उसी के बाद गेस्ट फैकल्टी टीचरों को लगाया जाएगा। उसी के बाद रिक्तियों के प्रकाशन की चर्चा करें कि कौन कौन से पद खाली है, उनका प्रकाशन कैसे किया जाएगा। तो उनका प्रकाशन विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय पीओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, यानी कि आपके गांव में या आपके आसपास का जो भी कोई विद्यालय जिसमें अगर खाली सीट है गेस्ट फैकल्टी के रूप में, सबसे पहले तो यही बताया गया है कि उसमें खाली सीट होनी चाहिए। जिस विषय पे आप अध्यापक लगने वाले हैं उसकी खाली सीट होनी चाहिए। ये नहीं कि उस पर अध्यापक को फिर भी खाली सीट दिखा रहा हो, ऐसा नहीं होगा। उसी के बाद उसकी कौन कौन से पदों के लिए खाली है, किस विषय के लिए खाली है, विद्यालय में नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगेगा। क्षेत्र या ग्राम यानी कि आप जिस गांव में रहते हो उसके सार्वजनिक स्थान पर भी नोटिस लगाया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय व माध्यमिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर भी लगाया जाएगा। उसी के बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है education.rajasthan.gov.in पर भी इसकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी, तो 65 वर्ष तक के आयु के जो सेवानिवृत्त शिक्षक या निजी अभ्यर्थी इसके अंदर पात्र माने गए हैं वो समस्त आवेदक जो भी आवेदन करने वाले हैं वो अपने दस्तावेज, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे उनको आपको साथ में लगाना होगा। अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में, यानी कि जो विद्यालय का समय अब क्या रहेगा, 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा। तो उसी समय में आपको आवेदन कर सकते हो। वरीयताओं के निर्धारण की चर्चा करें तो विद्या संबल या गेस्ट फैकल्टी अध्यापक की जांच के लिए विषयवार वरीयता सूची के बाद प्रकाशन किया जाएगा और उसी के बाद है वो आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने के बाद क्या सूची रहेगी, शैक्षिक योग्यता यानी 75% और जो
आप पर शैक्षिक योग्यता जिसके 25% यानी 75-25 का क्या रहेगा, वेटेज रहेगा। 75-25 का इसके अंदर वेटेज रखा गया है। 25% आपने जो जैसे कि बीएड की कर रखी है, एमए कर रखी है, उसके जोड़े जाएंगे। और 75% यानी कि 10वीं और 12वीं जो आपकी जो बीए ग्रेजुएट है उससे लिए जाएंगे। 75-25 का आपका ये रहेगा। उसी के बाद सम्मान अंक की चर्चा करें, अगर सम्मान अंक किसी विद्यार्थी के आ रहे हैं तो इसके अंदर आयु वर्ग का रहेगा। जिस विद्यार्थी की आयु अधिक है उसे पहले लगाया जाएगा, जिसकी कम है उसे बाद में मौका मिलेगा। गेस्ट फैकल्टी के लिए कोई या किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, स्पष्ट बता रखा है। उसी के बाद यहाँ पर बताया गया है कि परिवेदना यानी कि आप जो भी फॉर्म फिल करोगे उसके लिए कौन इसकी जांच करेगा, तो एक तो होगा कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जो अध्यक्ष होगा इसका। उसी के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सदस्य होगा। और उसी के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक भी आपका सदस्य होगा। संबंधित ब्लॉक जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है सीबीओ, वो इसका सदस्य होगा। उसी के बाद चर्चा करते हैं कि विद्या संबल योजना में मानदेय राशि क्या कुछ होगी, यानी कि आपकी सैलरी क्या होगी, आपको कितना पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर दे रखा है अध्यापक लेवल 1 जो 1 से 8 तक का है उसके लिए 300 रुपये प्रति घंटा, प्रति यानी 60 मिनट दे रखी है। वैसे आपको बता दें कि जो पीरियड होता है वो विद्यालय में 45 मिनट या फिर 40 मिनट का ही होता है। इसके अंदर 40 या 45 मिनट का आपका पीरियड होता है, लेकिन इसके अंदर आपका 60 मिनट का पीरियड माना जाएगा, यानी 60 मिनट विद्यालय में आपको रहना होगा। एक पीरियड अगर आप लेते हो तो 300 रुपये, अधिकतम आपको 21,000 रुपये मिल सकते हैं, इससे अधिक नहीं मिल सकते चाहे आप पूरे दिन विद्यालय में रहो। वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड की अगर हम चर्चा करें, सेकंड ग्रेड जो 9वीं 10वीं के लिए अध्यापक होता है उनके लिए 350 रुपये प्रति घंटा और अधिकतम 25,000 रुपये। प्रधानाध्यापक की चर्चा करें, 11-12 के स्कूल में प्रधानाध्यापक के लिए 400 रुपये प्रति घंटा, 30,000 रुपये अधिकतम रहेगा। प्रयोगशाला सहायक के लिए 300 रुपये प्रति घंटा, 21,000 रुपये अधिकतम रहेगा। शारीरिक शिक्षक यानी पीटीआई इसके लिए 300 रुपये अधिकतम, 21,000 रुपये रहेगा। उसी के बाद अन्य शर्तें यहाँ पर दी गई है कि चयनित अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने के प्रस्ताव को 7 दिन के अंदर, यानी कि अगर आपका नाम आ जाता है इसके अंदर, आपका चयन हो जाता है तो 7 दिन के अंदर आपको क्या करनी होगी, ज्वाइनिंग करनी होगी। प्राचार्य या पीओ द्वारा नियम शर्तें दिनांक समय पर कार्रवाई आप पर की जाएगी, यानी कि 7 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो। अंतिम तिथि का आपको इंतजार नहीं करना है। अंतिम तिथि तक अगर कोई विद्यार्थी वरीयता सूची में उनका नाम है यानी कि उनका सिलेक्शन हो गया है, अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो नीचे वाले विद्यार्थी को मौका मिलेगा, उसका जो नाम था वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसी के बाद गेस्ट फैकल्टी सत्रांक के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। गेस्ट फैकल्टी परिपत्र 30/3 की जो सूचना है वो जारी यानी कि मान्य होगी। उसी के बाद यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कब से लेकर कब तक आपको इसके अंदर टाइम टेबल क्या रहेगा, यानी कि कब आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर दिनांक दे रखी है कि 1/11/22 यानी कि 1 नवंबर 2022 को विज्ञप्ति और लिखित पदों का प्रकाशन होगा, यानी विज्ञप्ति आएगी। उसी के बाद 2 नवंबर से 4 नवंबर तक विद्यालय समय में आप आवेदन कर सकते हो। विद्यालय समय क्या रहेगा, 10 बजे से 4 बजे तक। क्या रहेगा, 10 बजे से 4 बजे तक आप 2 नवंबर से 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हो। दिनांक 5 नवंबर यानी कि 5 नवंबर की चर्चा करें तो आवेदन जो प्राप्त होंगे उनकी सूची प्रकाशित की जाएगी विद्यालय में। विद्यालय का जो नोटिस बोर्ड है उस पर सूची प्रकाशित होगी। उसी के बाद 7 नवंबर को और इसकी जो जांच है वो जांच की जाएगी 7 नवंबर को कि पात्र अभ्यर्थी है या नहीं, आपका डॉक्यूमेंट संकलन होगा उसी के माध्यम से। वरीयता सूची भी बनाई दी जाएगी, अस्थायी होगी, ये जारी की जाएगी। उसी के बाद 9 नवंबर 2022 की चर्चा करें, आपत्ति मांगी जाएगी। उसी के बाद 10 नवंबर की चर्चा करें, अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी जो कि स्थायी मानी जाएगी। उसी के बाद 11 नवंबर को मूल दस्तावेजों की जांच होगी, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जांच होगी। उसी के बाद 12 नवंबर की चर्चा करें तो आवेदन जारी करना होगा आपको, जो आदेश जारी किया जाएगा इसके लिए। उसी के बाद 19 तारीख यानी कि 22 तारीख को आपको आदेश दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको विद्यालय में जाना है। 19 तारीख को आपको कार्य ग्रहण करने की अंतिम तिथि होगी, यानी कि आदेश जारी के 7 दिन के अंदर आपको क्या करना होगा, ज्वाइनिंग करनी होगी। उसी के बाद आपको 19 के बाद किसी प्रकार का कोई कार्य ग्रहण नहीं कराया जाएगा, ऐसा इसके अंदर बताया गया है। उसी के बाद चर्चा करते हैं कि आवेदन प्रारूप क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप विद्यार्थी की फोटो लगाई जाएगी। आवेदक यानी विद्यार्थी का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, जो भी आपकी 10वीं मार्कशीट में है वही आपको नाम इसमें भरना है। आवेदक कौन से विद्यालय में
आपको खाली सीट मिली है, यानी कि आवंटन किस विद्यालय में आप शिक्षक लगना चाहते हैं उसका नाम, आवेदक पद यानी कि रीट पात्र हैं आप, तो लेवल 1 लेवल 2 के लिए होंगे। उसी के बाद अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड यानी कि वरिष्ठ अध्यापक लगना चाहते हैं तो सेकंड ग्रेड किस पद के लिए लगना चाहते हैं, आवेदक प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि यहाँ पर दी गई है, यानी कि आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि किस दिन आप आवेदन कर रहे हो वो। उसी के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि, जो भी आपने कक्षा 10 की आपकी मार्कशीट है उसमें। उसी के बाद यहाँ पर आपकी योग्यता माध्यमिक यानी कि 10वीं की चर्चा कर रहे हैं, 10वीं क्लास की आपको, 12वीं की यहाँ पर आपको, और स्नातक यानी कि बीए या बीएससी की आपको, और उसी के बाद एमए की या फिर आपने बीएड जो भी कर रखी है, एमए की, एमकॉम जो भी आपने कर रखी है वो, उस यहाँ पर आपको वर्ष भरना होगा, यहाँ पर प्रतिशत भरना होगा और आपको उसकी फोटोकॉपी लगानी होगी। यहाँ पर वर्ष, प्रतिशत, फोटोकॉपी, यहाँ पर प्रतिशत, इन चारों की आपको देख लेना। 10वीं क्लास की मार्कशीट चाहिए, 12वीं की और बीए की और एमए की, या बीए के लिए आपने बीएससी कर रखी है तो भी। उसी के बाद चर्चा करें तो बीएड या अन्य कुछ डिग्री आपने कर रखी है तो वो आपको यहाँ पर लगानी होगी, कौन से वर्ष में कितने प्रतिशत है वो आपको यहाँ पर लगानी होगी। उसी के बाद डीएलड की चर्चा करें कि डीएलड जिसके कितने प्रतिशत है आपको, वो आपको यहाँ पर लगानी होगी। उसी के बाद वैधता पात्रता यानी कि रीट के लिए है, रीट उत्तीर्ण वर्ष, जो रीट लेवल 2 रीट की चर्चा करें कि रीट किन के लिए रहेगी, रीट उन्हीं के लिए पात्रता रहेगी जो लेवल 1 या लेवल 2 में आवेदन कर रहे हैं, तो उनको रीट पात्रता वर्ष, प्रतिशत यहाँ पर लगाना होगा। मूल निवास की चर्चा करें तो मूल निवास के लिए आपको यहाँ पर आपका सताई पता भरना होगा, जैसे आपका कौन सा गांव है, वीपीओ कौन सी तहसील है, उसकी पूरी जानकारी और वर्तमान पता क्या है वो आपको यहाँ पर भरना है। उसी के बाद आपका मोबाइल नंबर, जो आपका चालू मोबाइल नंबर हो, कौन सी जाति आपकी है उसका प्रमाण पत्र आपके पास हो, आरक्षित वर्ग होने पर यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के अगर आप लिए अप्लाई कर रहे हो आप, तो इसके अंदर आपको उसका आरक्षित प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर जनरल के लिए कर रहे हो तो आपको किसी प्रकार का कोई भी आरक्षित प्रमाण पत्र नहीं रहने वाला। अन्य के लिए विकलांग या भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यागिका के लिए यहाँ पर, या कोई खिलाड़ी है तो उसके लिए। मूल निवास सभी को लगाना है। मूल निवास आपका चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्री अधिकारियों द्वारा प्रदत्त हो, यानी कि 2 जो सरकारी नौकरी लगने वाले, जो आपके जैसे कि अध्यापक हो सकता है, पीओ हो सकता है, प्राचार्य हो सकता है, उनके हस्ताक्षर हो चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक पत्र में जो स्वयं प्रमाणित के लिए यहाँ पर दिया गया है, शपथ पत्र भी आपको लगाना होगा। ये शपथ पत्र आपको मिल रहा है जिसमें आपको यहाँ पर नाम कि मेरा नाम ये, पिता का नाम ये, विभाग ये, संस्था दिनांक जो भी है, मैं इस विभाग में, इसमें जो जानकारी दे रखी है वो आपको यहाँ पर पूरी की पूरी भरनी है। इसी के बाद चर्चा करें कि 1 नवंबर 2022 को आपकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। विज्ञप्ति आने के बाद आपको नई वीडियो और मिल जाएगी, तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा। सबसे पहले आपको उसकी वीडियो मिलेगी विज्ञप्ति की, तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि गेस्ट फैकल्टी टीचर वो भी लग सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।